क्या आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है भारत में? बिल्कुल। क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मानव व्यापार में कोई इंसान को खरीद बिक्री करता है। हम सोचते हैं बच्चे मिसिंग है, बच्चे मिसिंग नहीं है, बच्चों को मिसिंग कराया जाता है। लड़की भागती नहीं है, लड़की को भगाया जाता है। और क्या पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं? कई पॉलिटिशियंस में है, कई पुलिस ऑफिसर्स में है। मुंबई में माफिया है? यस, माफिया अभी भी है। माफिया नहीं है तो ये ड्रग कार्टेल कहाँ से आएगा? पंजाब में ड्रग माफिया है। आपने एक पीएचडी किया है विक्टिमोलॉजी में। विक्टिमोलॉजी शब्द मतलब क्या? अगर किसी ने भी आपके नाम को गूगल किया तो और बहुत बड़े नाम आपके करियर से जोड़े जाते हैं। नंबी नारायण सर और राजीव गांधी, तो ये दोनों केस आपके थे। माधवन साहब ने एक फिल्म बनाया रॉकेट्री। मिस्टर माधवन ने मेरे को कहा कि आप एक्टिंग करो। दैट पार्ट कम्स इन इंट्रोड्यूसिंग पीएम नायर टू दी नंबी नारायण एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग द ट्रूथ आउट। एनकाउंटर्स भी देखे आपने? जेन्युइन एनकाउंटर्स इस तरह का होता है, आमने सामने होता है ना, दैट इज ट्रू। कई एनकाउंटर्स फेक होते हैं। जो फेक एनकाउंटर है ना, ये सही में कोल्ड ब्लडेड मर्डर देखे? हाँ। तो कुछ ऐसा मर्डर था जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा था? दोस्तों, हमारे देश ने पिछले 30 या 40 सालों में ऑनेस्टली बहुत ज्यादा क्राइम देखी है। और अगर आपको हमारे देश के क्राइम वर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानना है, आपको आईपीएस ऑफिसर्स की बातें सुननी चाहिए। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर है आईपीएस पीएम नायर। ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने सर्व किया है बिहार में, इन्होंने सर्व किया है देश भर में। बहुत सारी कहानियां, थोड़ा सा डार्क पॉडकास्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातें हुई है। आपने रॉकेट्री फिल्म देखी है ना, नंबी नारायण सर के बारे में, उनसे भी रिलेटेड कुछ बातें हुई है इस पॉडकास्ट में। बहुत मजेदार पॉडकास्ट है, बैठकर सुनिए। दिस इज ओल्ड स्कूल टीआरएस दैट रिटर्न्स विद वन ऑफ इंडियाज आईपीएस लेजेंड्स, पीएम नायर सर। हियर वी गो। पीएम नायर का स्वागत है टीआरएस में। नमस्ते, नमस्कार। आप इंडियन पुलिस सर्विस की एक लेजेंड माने जाते हो। आपके नज़रिए से आप अपने पूरे ज़िंदगी को कैसे डिस्क्राइब करोगे सर? सर्विस को देखेंगे तो हमको भगवान से एक ही शिकायत है कि मुझे 35 साल का ही अवसर मिला और 35 और मिलते। इतनी ही शिकायत है। दैट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। आपकी मेहनत की वजह से लोगों की जानें बच रही हैं, प्लस लोगों की जानें इम्प्रूव हो रही है। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। सर, जब मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल पढ़ी, मुझे खुद ये सवाल पूछना था आपसे। मैं बहुत सारी बातें करनी, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है। और ऐसे ही मिलिट्री आईपीएस वाले पॉडकास्ट बहुत लोग देखते हैं एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। पर उन एक्सपीरियंसेस के पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक पीएचडी किया है विक्टिमोलॉजी में। विक्टिमोलॉजी शब्द मतलब क्या? विक्टिम के बारे में, विक्टिम के जो प्रॉब्लम्स है, विक्टिम के जो परेशानियां हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने का, उसको समझने का कोशिश करने का। ओके। विक्टिम के बारे में नॉर्मली विक्टिम को हम लोग सोचते हैं कोई गवाह है, कहीं क्राइम हुआ, विक्टिम को बुलाया, गवाही छोड़ लिया, चल दिया। मैं विक्टिम को क्या परेशानी हुआ, कितना हार्म हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना परेशानियां हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है। मैंने कहा उसको असेस करने से ही क्राइम डील करने में आपको क्षमता बढ़ेगी, जब आप विक्टिम की परेशानी आप समझेंगे तब। क्योंकि क्राइम दुनिया में होती जाएगी, पर एक मनुष्य होने के नाते आप इस दुनिया को और ज़्यादा अच्छी जगह बना रहे हो विक्टिम्स को हेल्प करके। विक्टिम कोई एटीएम गए, 500 रुपये ले लिया, और ट्रेन में बैठे, उनका पर्स ही मिसिंग है, 500 रुपये मिसिंग है, वो भी विक्टिम है। वो थाना जाएगा तो थाना पूछा, अरे तेरा काम था तेरा पर्स देखने के लिए, मेरे पास क्यों आ रहा है? वहाँ परेशान होता है वो आदमी परेशान होता है, उतना वो ट्रॉमेटाइज आदमी है जी। तो ये भी विक्टिम है। अगर मान लिया रेप हुआ और सीरियस है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ और सीरियस है। हर क्राइम में, हर अपराध में कोई विक्टिम है, कम से कम एक। वो विक्टिम को इतना परेशानी होती है, उसको समझने के लिए विक्टिमोलॉजी में अच्छा स्कोप है। ओके। सर, 35 सालों में सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था आपके लिए? बहुत कुछ किया आपने 35 सालों में। मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस काफ़ी सारा हैं, बहुत सारे चैलेंजेस सर्विस में हुआ ही है। मगर जब
विक्टिम को ज़्यादा परेशानी है तब सो हमको ज़्यादा चैलेंज होती है। सबसे पहले पलामू में एसपी थे कई साल पहले, बिहार के उस वक्त बिहार था, आज झारखंड है। मेरे घर में एक ऑफिस में एक लेडी आई, बोली कि मेरा बेटा परेशान है, चलो। तो नॉर्मली होता है कि परेशान है तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ये मेरे पास क्यों आई? मेरा बेटा परेशान है? जी परेशान है। अच्छा, आप कहाँ से आ रही हो? मैं पाटन से आ रहा हूँ। मैंने पाटन तो करीब 1.5 घंटा का रास्ता है, बस है? हाँ बस आ रही है। अभी 8 बजे मेरे पास पहुँच गया। कब आए? बोला पहले फर्स्ट बस पकड़ा। किसके लिए आया? आपसे मिलने आया। शी स्पीकिंग भोजपुरी में बोल रही थी। तो हमको लगा कि जरूर कुछ मामला है। हमने कहा बेटा कहाँ है? घर पर है। चलना है? हाँ चलना, अभी चलो। घर पहुँचे, घर में झोपड़ी था और चाबी ऊपर से निकाल के झोपड़ी खोला। मैंने कहा आप चाबी क्यों रखते हो ऊपर? बोला कि मेरा हस्बैंड रिक्शा चलाता है, वो कभी आता है दिन में रात में, मैं बर्तन मांजता हूँ, हम रोंगा टाइम ऐसे ही है, इसलिए वहाँ चाबी रखा हुआ है। चाबी खोला, अंदर गया कि झोपड़ी है, खाना पकाने का थोड़ा जगह है। एक लड़का बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही खड़ा है, लड़खड़ाते खड़ा है। मैंने उनको सैल्यूट किया, मैं यूनिफॉर्म में थे। मैंने उनको किया बच्चे प्रणाम। ये हर पुलिस के लिए ये लेसन है। विक्टिम के पास आप जाते हैं, विक्टिम को रेस्पेक्ट देने के लिए नमस्ते नहीं है, यूनिफॉर्म में आपको जय हिंद बोलना है, सैल्यूट करना है। पहला सैल्यूट में शायद नोटिस नहीं किया। मैंने कहा बच्चे प्रणाम, पुलिस चाचा का प्रणाम। उसने देखा काफ़ी है, ही नी नॉट से प्रणाम, ही नोटिस्ड दैट itself is a recognition। उसकी एज क्या थी सर? 11 साल की। तो मैंने कहा बेटा आप परेशान हैं? जी परेशान है। जी जी। अच्छा, पुलिस चाचा देख लेंगे, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, पुलिस चाचा देख लेंगे, ठीक है। मैंने कहा परेशानी तो आउट से बाहर कुछ नहीं था। मैंने कहा बेटे परेशानी आपको अंदर है क्या? पुलिस चाचा देख सकते हैं? तो उसने अपने माँ को मुँह पर देखा। तो 11 साल का लड़का भी अपने माँ के सामने अपना स्क्रिप्ट नहीं करना चाहते होंगे। मैंने बोला दीदी बाहर जाओ, बाहर चली गई। कपड़ा निकाला, अंडरवेयर नहीं था, पूरा यहाँ पर पस था पीछे आगे। हम समझ गए कि इसके साथ किसी ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया और बेरहमी से किया कि इतना घाव हो गया, पस आ गया। मैंने कहा बेटे कपड़ा पहन लो, चलते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज कराए। बाकी तो कहानी है कि जब उससे मेरा मानव व्यापार रोकने का जो मेरा प्रयास वहीं से शुरू कराया, अभी भी जारी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार। क्या आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है भारत में? बिल्कुल, आज भी है, पहले भी था, अब होगा भी, होते रहेगा। ये होगा भी। ये जैसे बाकी क्राइम है, जैसे रेप है, मर्डर है, ये कभी होता है, रुकता नहीं है, तो बढ़ता ही है। जैसे आबादी बढ़ेगी इस तरह का हर तरह का क्राइम बढ़ते रहेगा। क्राइम होता ही है, होगा भी, होते रहेगा। सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मानव व्यापार में किसी मानव को, इंसान को खरीद बिक्री करता है। स्लेवरी जैसे कई तरह के खरीद बिक्री है। जैसे किसी 12 साल के लड़के को हमारे हिंदुस्तान के नियम के मुताबिक उसको स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसका राइट है, पढ़ाई उसका राइट है। हर बच्चे को राइट है कि वो पढ़ाई करें, और उसको पढ़ाई से निकालने का किसी को अधिकार नहीं है जी। अगर हम किसी बच्चे को कोई काम में लगाते हैं, पढ़ाई में नहीं जाते हैं, तो मैं जुल्म कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जुल्म कर रहा हूँ। तो बच्चों को पढ़ाई में नहीं जाता है, उनको काम में लगाते हैं, पढ़ाता ही नहीं है। पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है, हम आप दोनों रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद उससे कई तरह का काम कराते हैं, जो अच्छा काम नहीं है, गलत काम है, या हजारस काम कराते हैं। अभी चेन्नई में मैंने देखा, चेन्नई में रेलवे स्टेशन में बच्चों को रेस्क्यू कराए, 9 बच्चे हैं, किसी का नाखून नहीं है, हाथ डालते हैं एसिड में और चांदी के ज्वेलरी को सफाई करते हैं। मैं जाकर दुकान में चांदी के ज्वेलरी दूंगा, और दुकानदार आप है, बोला कि भाई साहब कराओ, ठीक है साहब, 1000 रुपये रहेगा, 5-6 में आ जाओ। 5-6 के पास गए, ज्वेलरी साहब दिया, मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच, ज्वेलरी शाइनिंग। मैंने 1000 रुपये के बदले में 1100 दे दिया,
खुशी में। मैंने कभी सोचा नहीं कि किसने काम किया। ये बच्चों को काम लगाते हैं, गलत है, लगाना नहीं चाहिए। तो ये बच्चों का नाखून नहीं है, नाखून नहीं है से नाखून नहीं होना छोटी सी बात है। उस बच्चे का पर्सनालिटी खत्म हो गया, वो पर्सनालिटी वापस आएंगे ही नहीं। इसलिए इस तरह का कई निकृष्ट काम में बच्चों को लगाते रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइटेड लेबर, ऑर्गन ट्रेड, हर तरह का गलत काम होता है। मिसिंग चिल्ड्रन, लापता बच्चे। हम सोचते हैं बच्चे मिसिंग है, बच्चे मिसिंग नहीं है। बच्चों को मिसिंग कराया जाता है। लड़की भागती नहीं है, लड़की को भगाया जाता है। बच्चा भीख मांगता है, बच्चा नहीं भीख मांगता है, बच्चे से भीख मंगवाया जाता है। चाइल्ड इज नॉट अ बेगर, चाइल्ड इज मेड टू बी अ बेगर। हम लोग कितना बार सोचते हैं, हम लोग कभी सोचते हैं कि उसके बारे में। देखते हैं बच्चा है, 2 रुपये दे दिया, 5 रुपये दे के चल दिया। बच्चा को आप इडली दे के दो, बड़ा दे दो, पाव भाजी दो, नहीं लेगा वो, इसलिए कि उसको छोड़ने वाला बोला है कि पैसा लेना है, इसलिए वो भी ट्रैफिकिंग है। तो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेनली बच्चों की होती है? लेडीज़ का भी, महिलाओं का भी। महिलाओं को फुसला के ले आते हैं। 32 साल की औरत केरला की है, उसको ले गया गल्फ कंट्री में, बोला कि हाउस सुपरिटेंडेंट है,